नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने नवग्रहों को शांत कर सकते हैं, या अगर किसी भी तरीके का नवग्रह दोष हो आपकी कुंडली में, आप उसको दूर कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ 9 पेड़ों की आराधना से। और इसके लिए ये बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि कई लोगों की कुंडली में सूर्य दोष होता है, तो उसको दूर करने के लिए क्या आराधना और किस पेड़ की आराधना करना जरूरी होता है? सूर्य ग्रहाणाम पति, सूर्य ग्रहों का अधिपति है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और इस बात को समझें कि जिस व्यक्ति का जन्म 1 तारीख, 10, 19 या 28 तारीख को किसी भी महीने की इन तिथियों में हुआ हो, उस व्यक्ति का मूल्यांक बनता है 1। और जिस व्यक्ति का मूल्यांक 1 होता है, वह मूलांक 1 वाले व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव रहता है। हमेशा यह ध्यान रखें, काम को शुरू करने में बहुत सारी बाधाएं आती, उनके आत्मविश्वास में कमी, सूर्य नेत्र का स्वामी है, नेत्र रोग, हृदय का रोग, हृदय पीड़ा, इस प्रकार अनेक प्रकार की परेशानियों से वो घिरा रहता है। मान सम्मान में अचानक गिरावट ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आती है। उनके लिए क्या करना है? बहुत सारे लोग देवी देवताओं की पूजन करते हैं, लेकिन आज हम बताते हैं आपको पेड़ पौधों की पूजाओं का फल। प्राचीन समय में पौधों की पूजा की जाती थी। सूर्य की शांति के लिए आग के पौधे का पूजन करें और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम साह, ये सूर्य का बीज मंत्र है। इस सूर्य के बीज मंत्र की 6000 बार इस मंत्र का जाप करें। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। रविवार को तांबे का सिक्का या टुकड़ा तांबे का बहते हुए जल में प्रवाहित करें। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दें। गेहूं, गुड़, तांबा, केसर, घी, लाल चंदन, लाल वस्त्र में बांध करके और इसका दान कर दें। केवल इतना ही आप करें, देखिए आपका सूर्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मूलांक बिल्कुल ठीक होगा और आपकी जितनी भी बाधाएं हैं सूर्य से संबंधित ये सभी समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो शास्त्री जी ने बताया कि कौन से पेड़ या कौन से पौधे की आराधना करनी चाहिए, लेकिन कई लोगों की कुंडली में चंद्र दोष भी होता है, उससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो, ऐसा वेद में लिखा है। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। इस बात को देखें कि जिस व्यक्ति का जन्म 2 तारीख, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो, जिनका जन्म ऐसे व्यक्तियों का मूलांक होता है 2, और मूलांक 2 जो है ये चंद्रमा का दोष होता है। जिस व्यक्ति का मूलांक 2 चंद्रमा के दोष से पीड़ित होते हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए अगर ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, परेशानियां, प्रेम, दाम्पत्य जीवन में भी बहुत सारे तनाव रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को करना क्या है, इस बात को देखें। पलाश का जो पौधा है ये चंद्रमा का पौधा है, इसलिए हवन में, चंद्रमा के हवन में पलाश की समिधा का प्रयोग होता है। पलाश के पौधे का पूजन करें। ओम श्राम श्रेम श्रौम सा, ये चंद्रमा का बीज मंत्र है। अथवा चूंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क में शोभायमान है, इसलिए ओम नमः शिवाय, ये शिव का पंचाक्षर मंत्र है। इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन जाप करें। चमेली के पेड़ की जड़ सफेद धागे में बांध करके दाहिने हाथ में धारण करें। इससे आपको मोती पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। काले व नीले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करें। शंख, कपूर, मिश्री, सफेद चंदन, चावल, दही सफेद कपड़े में बांध करके बांस की टोकरी में रख करके टोकरी के सहित दान कर दें और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। आप देखेंगे चंद्र दोष समाप्त हो जाएगा। बहुत मानसिक शांति आपको मिलेगी। चंद्रमा से संबंधित रुकावटें भी आपके जीवन की समाप्त हो जाएंगी। चलिए, चंद्रमा से संबंधित रुकावटें कैसे दूर की जाए तो शास्त्री जी ने बता दिया। शास्त्री जी, मंगल दोष से काफी लोग परेशान रहते हैं, बाधाएं आ जाती है, यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन में भी काफी ज्यादा मुश्किलें होती है, उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह मंगल होता है। दूसरे नंबर में शनि का नाम आता है। जिन जातकों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो, जिनके जन्म का मूलांक 9 हो, तो वे मंगल दोष से पीड़ित होते हैं। उसी को मंगलिक भी कहते हैं। शादी में देरी, वैवाहिक जीवन में तनाव, क्रोध में अत्यधिक वृद्धि, दुर्घटना की आशंका या बट, तो ऐसे व्यक्तियों को करना क्या है ये ध्यान रखें। खदीर के पौधे का या बट वृक्ष के पौधे का पूजन करें। 11 मंगलवार तक करें। पौधे में जल चढ़ा करके 5 परिक्रमा करें। और एक मंत्र बताता हूं, मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम साह भौमाय नमः। इस मंत्र की 5 माला रोज प्रतिदिन जाप करें।
अनंत मूल की जड़ लाल धागे में धारण करेंगी। और अगर आप स्त्री हैं तो वो बाएं हाथ में धारण करें, पुरुष है तो अपने दाहिने हाथ में धारण करें। गेहूं से बने पकवान, मसूर की दाल, लाल चंदन, कस्तूरी, अनार का फल लाल वस्त्र में बांध करके दान करें। मंगल से संबंधित बाधाएं दूर होंगी, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, विवाह में विलंब है उसका भी बाधा दूर हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि जिन जातकों में बुध दोष हो उनको कौन से पेड़ या पौधे की आराधना करनी चाहिए शास्त्री जी। वनस्पतियों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जिन जातकों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ हो, जिनके जन्म का मूलांक 5 होता है, वे बुध के दोष से पीड़ित होते हैं। 32 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में इस ग्रह का प्रभाव प्रायः देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सिर दर्द, आलस्य, पेट की परेशानी, व्यवसाय में हानि, खिलाड़ी, कला के क्षेत्र से जुड़े जातकों को तनाव, ऐसे परेशानियां होती हैं। मैं आपको बताता हूं किस पौधे का आप पूजन करें। अपा मार्ग के पौधे का पूजन करें। एक मंत्र दे रहा हूं, बुध का बहुत सुंदर मंत्र है, ओम ऐं श्रीम श्रीम बुधाय नमः। इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन जाप करें और 11 ब्राह्मण बालकों को भोजन कराएं। हरे धागे में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। जायफल, शक्कर, कर्पूर, 5 फल, हरे मूंग, चावल, शहद और हरे वस्त्र में बांध करके दान करें और 6 बुधवार तक इसका दान करें। निश्चित रूप से आपकी जितनी भी बुध से संबंधित परेशानियां हैं ये सभी दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह भी माना जाता है शास्त्री जी, और जिसकी जातक में गुरु ग्रह उसको परेशानी दे रहा हो उसको क्या कुछ करना चाहिए? जिस जातक का जन्म 3, 21, 30 इन तारीखों को हो, जिनके जन्म का मूलांक 3 हो, क्योंकि गुरु का मूलांक 3 होता है, वे गुरु के दोष से पीड़ित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में क्या परेशानियां आती हैं? नाक, कान, गले की बीमारी से परेशान रहते हैं। राजनीति के क्षेत्र में उनको सफलता नहीं मिलती। पीपल के वृक्ष का पूजन करें। और एक गुरु का बीज मंत्र दे रहा हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। और दूसरा मंत्र है ओम ऐं क्लीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की 1 माला जाप करें और सहदेवी के जड़ पीले कपड़े में बांधकर गले में धारण करें। भगवान शिव का शहद से या जल से अभिषेक करें। दान क्या करना है? हल्दी, धनिया, दाने वाली धनिया, शक्कर, चने की दाल, पीले पुष्प, पीले सरसों, पीले कपड़े में बांध करके सारी सामग्री किसी बड़ी उम्र वाले वृद्ध ब्राह्मण को दान करें। आप देखेंगे बृहस्पति से संबंधित जितनी परेशानियां हैं वो सभी आपकी दूर हो जाएंगी। कैसे नवग्रहों के 9 पेड़ से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शास्त्री जी, जिनके जातकों में शुक्र अगर बाधित हो या उससे पीड़ित हो उनको क्या करना चाहिए? शुक्र दैत्यों के अधिपति है, ग्रहों में बहुत शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। जिन जातकों का जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ हो, जिनके जन्म का मूलांक 6 हो, वे शुक्र के दोष से पीड़ित होते हैं। उनके जीवन में क्या परेशानी आती है? प्रेम संबंधों के कारण परेशानी, वाहन सुख की कमी, होटल के व्यवसाय में हानि। गूलर के पौधे का पूजन करें और एक मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः, या फिर शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः। 1 माला 90 दिन तक लगातार इस मंत्र का जाप करें। काले धतूरे की जड़ कमर में बांधें और दान के लिए मूली के बीज, छोटी इलायची, केसर, सफेद पुष्प, सफेद वस्त्र में बांध करके दान करें। शुक्र से संबंधित सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और आपको मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। मानसिक आपको प्रशंसा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ग्रह परेशान करता है शास्त्री जी वो है शनि। शरीर को कष्ट पहुंचाता है, व्यापार में भी हानि देता है, और कहा जाता है कि जिसका शनि बहुत अच्छा हो उसके तो वारे न्यारे, और जिसका शनि खराब हो तो उसको परेशानियां ही परेशानी। तो क्या करना चाहिए उन लोगों को जिनका शनि कुपित हो या शनि अगर दोष से पीड़ित हो? शनि सूर्य के पुत्र हैं और छाया के पुत्र हैं। सूर्य भगवान की पत्नी छाया के पुत्र हैं। बहुत कृपालु देवता हैं, जिन पर कृपा करते हैं। लोगों में एक भय बन गया है शनि का, कि वो शनि के भय से भयभीत होते हैं। शनि हमेशा कृपा करते हैं। जिन जातकों का जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ हो, जिनके जन्म का मूलांक 8 होता है, वे लोग शनि के दोष से पीड़ित होते हैं।
होता क्या है, शनि के दोष में शत्रु में वृद्धि होती है, मिथ्या अपवाद होते हैं, मुकदमे से परेशानी, क्योंकि सूर्य पुत्र शनि जो हैं ये बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, तो ये सभी परेशानियां उनके जीवन में आती हैं। मैं उसके लिए एक बहुत बढ़िया मंत्र देता हूं आपको, ओम ऐं ह्रीम श्रीम शनिश्चराय नमः। और दूसरा मंत्र है इसका, ओम खाम खीम खौम साह शनय नमः। ये दो मंत्र हैं। शमी का जो मुख्य वृक्ष होता है वो शमी होता है, शमी के पौधे का पूजन करें। और ये जो दो मंत्र मैंने दिया है, इन दो मंत्रों का 23,000 बार जाप करें। सरसों के तेल का एक दिया जलाएं और सरसों के तेल साबुत उड़द, काले पुष्प, कस्तूरी, सुरमा, काले तिल, काले वस्त्र में बांध करके दान करें। और हो सके तो 8 नंबर का जूता आप किसी ब्राह्मण को दान करें। और ये सभी जो शनि की सामग्रियां हैं, ये सफाई कर्मचारी को दान करें, ये ध्यान रखना है। इससे आपको शनि की पीड़ा दूर होगी और आप देखेंगे केवल शमी के वृक्ष के पूजन से ही आप शनि पीड़ा से मुक्त हो। तो अब बात करते हैं राहु दोष की। जिनके जातकों में राहु दोष हो उनको क्या करना चाहिए शास्त्री जी? जिन जातकों का जन्म 4, 13 या 22 तारीख हुआ हो, जिनके जन्म का मूलांक 4 हो, क्योंकि राहु का मूलांक 4 होता है, वो राहु के दोष से पीड़ित होते हैं। 42 वर्ष से लेकर 48 वर्ष की आयु तक राहु का विशेष प्रभाव रहता है। गलतफहमी के शिकार होते हैं, भूमि के व्यापार में उन्हें हानि होती है। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का 7,000 बार जाप करें। और राहु की जो संविधा है वो कुशा है, कुशा के जड़ में पानी डाल करके कुशा का पूजन करें। सफेद चंदन की माला गले में धारण करें। दान में आपको क्या करना है, शीशा, कंबल और लकड़ी के खिलौने लोह व नीले कपड़े में बांध करके दान करें। और एक बात को ध्यान रखें, घर के बाहर बाईं ओर 2 लौंग और गुड़ जमीन के अंदर दबा दें। आपको राहु पीड़ा से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी और राहु से आपको बहुत आराम मिलेगा। तो राहु पीड़ा से कैसे मुक्ति मिलेगी तो जाने, लेकिन केतु से कैसे, अगर दोष किसी का जातक में हो, उससे कैसे मुक्ति पाई जाए? केतु राहु का ही एक अंग है। ज्योतिष शास्त्र में इसको छाया ग्रह कहा जाता है। जिन जातकों का जन्म 7, 16 और 25 तारीख को हुआ हो, 7, 16 या 25 तारीख को हो, जिनके जन्म का मूलांक 7 हो, क्योंकि राहु का मूलांक 7 होता है, वे केतु के दोष से पीड़ित होते हैं। हमेशा जो केतु के दोष से पीड़ित होते हैं उनको 48 से लेकर के 54 वर्ष की आयु तक इस केतु ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। उनके जीवन में क्या होता है, जीवन साथी की चिंता, धन की हानि, पैतृक संपत्ति का लाभ ना होना और दूर्वा के पौधे का उन्हें पूजन करना चाहिए। जितनी दूर्वा लगाएं उतना ही अच्छा है, जितनी घास को पानी दें उतना ही उनके लिए अच्छा होता है। एक मंत्र बताता हूं, इस मंत्र का जाप करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा केतवे नमः। इसकी जाप संख्या है 17,000। 17,000 बार जाप करें। भगवान गणेश का दूर्वा से पूजन करें। पीपल के पत्ते पर लाल चंदन से केतु यंत्र बना करके 28 दिन तक लगातार कोई बाधा बीच में नहीं आनी चाहिए, पीपल के जड़ में चढ़ाएं। और मछली को राम नाम लिख करके सप्त धान के आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। केतु से संबंधित जितनी परेशानियां हैं वो सभी आपकी दूर हो जाएंगी। तो नवग्रहों के 9 पेड़ लगाकर कैसे आपकी जिंदगी की तमाम समस्याएं दूर हो सकती है, बताया राजकुमार शास्त्री जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शास्त्री जी।